श्री गणेशाय नमः। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ गंगा की पूजा करते हैं, स्नान दान करते हैं और अपने जीवन के कल्याण की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास दशमी के शुभ दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसी कारण इस पावन तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने, माँ गंगा की कथा सुनने और उनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पुण्य का वास होता है। तो आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं माँ गंगा की वह दुर्लभ और पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। ज्येष्ठ मास की प्रचंड तपती हुई धूप पृथ्वी का कण कण तप रहा था। दिशाएं मौन थी और उसी समय स्वर्गलोक में एक ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित हो रही थी जिसे देवता भी श्रद्धा से नमन करते थे। वहीं थी माँ गंगा, देवताओं की पवित्र धारा, ब्रह्मा के कमंडल की शोभा और विष्णु के चरणों से निकली हुई मोक्षदायिनी शक्ति। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे स्वयं दिव्य चेतना हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड, स्कंद पुराण और पद्म पुराण और ब्रह्मवर्तिक पुराण में गंगा अवतरण की कथा का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। कहीं उन्हें त्रिपथगा कहा गया है क्योंकि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। तो कहीं उन्हें पतित पावनी कहा गया है क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से भी जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा प्रारंभ होती है सूर्यवंश के प्रतापी राजा सगर से। राजा सगर अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उन्होंने अपनी कीर्ति को चारों दिशाओं में स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया और घोषणा हुई कि जो भी उस अश्व को रोकेगा उससे साम्राज्य को चुनौती देनी होगी। देवराज इंद्र राजा सगर की बढ़ती हुई कीर्ति से विचलित हो उठे। उन्होंने मायावश उस अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तब उन्होंने बिना विचार किए कपिल मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। मुनि तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान में विघ्न पड़ा। जब उन्होंने नेत्र खोले तब उनके तप के तेज से सभी के सभी पुत्र तत्काल भस्म हो गए। केवल राक्षस रह गई। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तब वह पूरा राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तब सगर के पौत्र अंशुमान वहां पहुँचे। उन्होंने कपिल मुनि से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी। कपिल मुनि शांत हुए और बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्गलोक से गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी अस्थियों का स्पर्श करे। अंशुमान ने तप किया लेकिन वे सफल ना हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी वर्षों तक कठोर साधना की परंतु माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। अंततः राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह महान संकल्प लिया कि चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, वे गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। महाराज भगीरथ राज सुख त्याग कर हिमालय की कंदराओं में चले गए। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की। कभी अग्नि के बीच खड़े रहते थे, कभी जल त्याग देते, कभी केवल वायु पर जीवित रहते। उनका शरीर क्षीण हो गया लेकिन संकल्प अटल रहा। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए
आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स भागीरथ, तुम्हारी तपस्या ने त्रिलोकी को चमत्कृत कर दिया है, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं, कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएंगी, परंतु उनका वेग अत्यंत प्रचंड है, पृथ्वी उनके आघात को सहन नहीं कर पाएंगी, केवल महादेव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। हिमालय की निस्तंभता में उनका तप वर्षों तक चलता रहा। अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हुए, उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। भगवान शिव बोले, राजन, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने कुल का नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण का है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और फिर वह दिव्य क्षण आया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि देवताओं के ने पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी। गंधर्व गान करने लगे, भी मुनि स्तुति करने लगे और स्वर्ग से एक दिव्य धारा पृथ्वी की ओर उतरने लगी। माँ गंगा प्रचंड वेग से नीचे उतरी। उनके गर्जन से दिशाएं कांप उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। किंतु उसी क्षण भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा को अपने सौंदर्य और वेग पर अभिमान था। उन्हें लगा कि वे सीधे पृथ्वी को अपने प्रवाह में बहा देंगी, लेकिन शिव जी की जटाओं में पहुंचकर वे उलझ गई। उनका वेग शांत हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव के सामने कोई भी शक्ति अहंकार नहीं कर सकती। भागीरथ ने पुनः शिव जी की आराधना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। वही धारा आगे चलकर भगीरथी कहलाई। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहाँ जहाँ से वे गुजरी वहाँ धरती हरी भरी हो गई। सूखी भूमि पर जीवन लौट आया। पशु पक्षी आनंदित हो उठे। ऋषियों के आश्रम पवित्र हो गए। देवताओं ने इस दृश्य को देखकर कहा, आज पृथ्वी धन्य हो गई। मार्ग में गंगा का वेग इतना अधिक था कि ऋक्षु का आश्रम जलमग्न हो गया। क्रोधित होकर ऋक्षु ने संपूर्ण गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। संसार में हाहाकार मच गया। देवताओं और भागीरथ ने ऋषि से प्रार्थना की। तब उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। इसी कारण माँ गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः भागीरथ माँ गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उन अस्थियों से हुआ, वैसे ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सगर पुत्रों की आत्माएं पवित्र होकर स्वर्गलोक को चली गई। आकाश में धूधुम्भियाँ बज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने कहा, धन्य है भगीरथ, जिन्होंने केवल अपने कुल का ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया। तभी से किसी असंभव कार्य को पूर्ण करने के लिए भागीरथ प्रयास शब्द कहा जाने लगा। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का स्मरण, स्नान, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे दशहरा कहा गया, अर्थात 10 पापों का हरण करने वाला दिन कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से हर हर गंगे का उच्चारण करता है, उसके भीतर की नकारात्मकता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गंगा केवल बाहरी मैल नहीं धोती, ये मनुष्य के भीतर जमा अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को भी शुद्ध करती हैं। इसलिए सनातन धर्म में गंगा को माता कहा गया है, क्योंकि माता केवल जीवन नहीं देती, वह अपने बच्चों के दोषों को भी क्षमा करती हैं। माँ गंगा भी वैसी हैं, करुणामयी हैं। उनके तट पर बैठा हुआ सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर ले तो उसे भी नई दिशा मिल जाती है।
आज भी जब गंगा की धारा बहती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव की जटाओं से करुणा प्रवाहित हो रही हो। उनकी लहरों में केवल जल ही नहीं बहती है हजारों वर्षों की तपस्या, ऋषियों की वाणी, देवताओं का आशीर्वाद और मोक्ष का अमृत। तो आइए इस पावन गंगा दशहरा पर हम सब भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ गंगे, जैसे आपने भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख, पाप और कष्टों का भी नाश करना, हमारे मन को निर्मल करना, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना, हमारे भीतर भक्ति की धारा प्रवाहित करना। अब सुन लेते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी एक और अत्यंत पावन और रहस्यमय कथा। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि माँ गंगा की असीम करुणा और उनकी दिव्य महिमा का प्रमाण मानी जाती है। सूर्यवंश में हुम नाम का एक राजा था। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे, पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्मपूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन यहाँ सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों से दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरे के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सब की हानि देखना चाहता है, उसे भी यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। ताल जंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस समय उस स्थान से कुछ ही दूरी पर अरमुनि का आश्रम था। अरमुनि परम तेजस्वी पुरुष थे, क्योंकि उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा कि हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, परंतु तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है। अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियां ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां ऋषि के सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी, पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों का अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में
संलग्न रहती, जिससे बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने विष के साथ उत्पन्न उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों से शिक्षा भी दी। और वह मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा, तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किसी प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ औरव मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं को नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। तत्पश्चात अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार कह सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुँचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुँचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की दो पत्नियां हुईं। उन्होंने दो विवाह किए। पहली का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति। भृगुज ऋषि के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसी भय से इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इस पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सगर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। यह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतारी कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के 60,000 पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। अब इधर समय व्यतीत होने लगा। तब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने जब चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमान से कहा, देवी गंगा को आकाश से
पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी। राजा अंशुमान गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। अपने पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन यह भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने देवी गंगा को पृथ्वी पर उतरने की अनुमति दे दी, लेकिन गंगा ने कहा आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भगीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी तो उनके दर्प को देखकर शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली उनका नाम जाह्नवी, पावनी और नीलिनी पड़ा। नीलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली जिनका नाम सुचक्षु, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जाह्नवी क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे और गंगा के प्रवाह से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध करने पर महामुनि जैनु का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ा। राजा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और उनके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भागीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा उसके 10 पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और उनके घर में सुख समृद्धि का आवास सदैव रहेगा। भगवान भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। जय हो गंगा मैया। हे गंगा मैया, जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया और उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आगे आप सुने गंगा स्नान की कथा। एक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया कि वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है। अगर आप भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर गंगा स्नान करते हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुने। गंगा स्नान कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नज़र भीड़ की ओर पड़ गई। पार्वती जी ने इतनी ज़्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया कि हे देवी, आज से माघ मास स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ
माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं, उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले यह सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा, यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपनी देवी पार्वती जी के मन में चल रहे सारे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप धारण कर लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। माता पार्वती अपना रूप बदल कर कोढ़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जानते मार्ग के किनारे बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसे अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो जाती थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कान्हापूसी भी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया विवरण उन्हें सुनाती रहती। देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता था, लेकिन शिवजी ने उनसे शांत रहने का वचन ले लिया था। इस कारण माता पार्वती को न चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसा लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, वे स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं, जबकि ऐसे लोग किसी दूसरी स्त्री पर नज़र गड़ाए रखते हैं। क्या यह स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां आए और उन्होंने पूछा, देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी है? यह कौन है और इस तरह असहाय क्यों पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और यहाँ बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के पश्चात हम गंगा स्नान करेंगे। इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था वह उस दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, देवी, आप जैसे देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहाँ से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, देवी पार्वती,
इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गईं कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महात्म होने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है। जो लोग धर्म कर्म पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत आवश्यक है, और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।